सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के हक में बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने बारे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि जिन मालिकान को जमीनों की अदायगी हो चुकी है, सिर्फ वहां पर तामीराती काम जारी रखा जा सकता है। अदालत ने केस की तैयारी करके ना आने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश भी की। इस्लामाबाद से इमरान वसीम रिपोर्ट करेंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा पंजाब हुकूमत की सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंसूबे को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए पंजाब हुकूमत को काम जारी रखने की इजाजत दे दी। अदालत ने हुकूमत की अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का कहना है कि जायजा लेंगे कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा देंगे। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हाई कोर्ट ने अमरीकी आइन का हवाला दिया। अमरीकी और पाकिस्तानी हालात और आइन मुख्तलिफ हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी का कहना था कि हाउसिंग सोसाइटीज का तो मफादात का टकराव वाज़ेह है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट के फैसले में क्या गलती है। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालती सवालात के जवाब न दे सके, जिस पर बेंच ने पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजरिश करते हुए कहा कि आप लोगों को ये इल्म ही नहीं कि केस है क्या। लगता है एडवोकेट जनरल साहब आप बगैर तैयारी के आए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का कहना था कि जिस केस में फैसला दिया गया पंजाब हुकूमत इसमें फरीक नहीं थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मजमूई तौर पर 18 दरख्वास्तें थीं, एक में फरीक न होने से फर्क नहीं पड़ता। पंजाब हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ हाई कोर्ट में पेश किया था। तकनीकी नुकात में ना जाएं, ठोस बात करें। रिकॉर्ड के मुताबिक मंसूबे के लिए जमीनों का हसूल भी चैलेंज किया गया था। सूबाई हुकूमत के वकला अदालत में गलत बयानी ना करें। आप लोगों को खुद ही समझ नहीं आ रही है कि केस आखिर है क्या और दलाइल क्या देने हैं। और नाज़रीन, लाहौर में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक्वायर शुदा अराजी पर तामीरात की इजाज़त मिली, जबकि अथॉरिटी के पास नया शहर आबाद करने के लिए खातिर खा अराजी मौजूद नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे। फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अमीन, आगाह कीजिएगा, अथॉरिटी के पास नया शहर आबाद करने के लिए कितनी अराजी मौजूद है और कितनी उनको दरकार है? बिल्कुल जी, रावी अर्बन अथॉरिटी जो है उसको एक्वायर शुदा जमीन पर तामीरात की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन अथॉरिटी के पास शहर को आबाद करने के लिए खातिर खा अराजी जो है वो मौजूद नहीं है। नया शहर आबाद करने के लिए तकरीबन 1,02,000 एकड़ पर सेक्शन 4 नाफिज किया गया था, लेकिन अभी तक डोडा जो है अभी तक सिर्फ 8,000 एकड़ अराजी पर ही कब्जा हासिल कर चुका है, जिसमें से 5,000 एकड़ सरकारी जमीन है, जबकि 2,500 से 3,000 एकड़ अराजी जो है वो प्राइवेट लैंड जो है वो खरीदी गई है और जिसके हवाले से तकरीबन 6 अरब रुपया जो है वो कर्जा लिया गया है। जराए का ये कहना है कि ये जो डोडा के पास जमीन है ये मुख्तलिफ हिस्सों पर बटी हुई है, जिसकी वजह पर इस पर तामीराती काम और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं बनाया जा सकता और इस हवाले से अभी कोई खातिर खा जो है वो पेशरफ भी नहीं सामने आई। जबकि दूसरी जानिब जो रूडा हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ स्कीमों को जो है वो रेगुलराइज करवाने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का सिलसिला भी जारी है और इस हवाले से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है उसको मद्देनजर रखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अमीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी न करने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन नैब से 14 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा कि इस अदालत ने ऑर्डर पास किया था कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई हो सकती है क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर बताया गया कि इस अदालत का फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ के एक अकाउंट में $20 लाख मौजूद हैं। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। बर्मिंघम में कायम फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम एक चैरिटी शो मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मारूफ पाकिस्तानी लेजेंड अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने लाइव परफॉर्मेंस दी। इस चैरिटी शो में पाकिस्तान में गरीब और नादिर लोगों को रमज़ान में फूड पार्सल मुहैया करने की गर्ज से फंड्स रेजिंग की गई है। मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर अतियात दिए। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान में बसने वाले गरीब खानदानों की इमदाद के लिए कोशा रहते हैं और कोई न कोई प्रोग्राम रखकर मुख्तलिफ फलाई इदारों को अतियात देकर गरीब और नादार लोगों की मदद करते रहते हैं। बर्मिंघम में फलाई तंजीम अंजाल बेगम फाउंडेशन की जानिब से एक चैरिटी शो मुनक्किद किया गया, जिसमें मारूफ पाकिस्तानी लेजेंड अताउल्लाह खान ईसा खेलवी को लाइव परफॉर्मेंस के लिए बतौर खास मदऊ किया गया।
لائیو پرفارمنس کا آغاز ہونے سے پہلے پاکستان میں رمضان کے دوران غریب و نادار افراد کو اشیاء خورونوش مہیا کرنے کی غرض سے فنڈ ریزنگ کی گئی، جس میں مخیر خواتین و حضرات نے دل کھول کر عطیات دیے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو جب اسٹیج پر پرفارمنس کے لیے دعوت دی گئی تو شرکا نے کھڑے ہو کر پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی اور ان کے پروموٹر محمد ذوالفقار اور پروگرام کے میزبان بابر صدیق نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کا دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ برطانیہ میں دوسروں کی خدمت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ہم نے مناسب سمجھا کہ پاکستان جانے سے پہلے ان کی نیکی کے کام میں ہم حصے دار بن جائیں۔ میں UK میں رہنے والے بہن بھائی سب کا بے حد احسان مند ہوں، مشکور ہوں کہ میرے UK کا ٹور انہوں نے کامیاب کرایا اور بہت محبتیں دیں، بہت پیار سے سنا، اور میں کوشش کروں۔ اب میں تقریباً اپنا ٹور مکمل کر چکا ہوں، ایک بلیک برن کا شو رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ 30th کو مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہم برمنگھم کے نیشنل موٹر سائیکل میوزیم میں ایک فنکشن ہم نے کیا ہے۔ ہمارے جو بہت عزیز عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب آئے ہیں، انہوں نے آج پرفارمنس دی ہے اور کر رہے ہیں ابھی پرفارمنس۔ تو آج ایک فنڈ ریزر بھی کیا ہے جس میں آج ہم نے 2,70,000 پاؤنڈ اکٹھے کیے ہیں، جو ہم غریبوں کے لیے پاکستان میں 5 صوبوں میں ہم جو ہے نا فوڈ پارسل تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ رمضان سے پہلے ہمارا پروگرام ہے کہ رمضان سے پہلے ہم جو بھی 500 جو پارسل ہے 500 فیملی تو پارسل 500 فیملیز کو ہر مہینے اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک باقاعدہ ہر مہینے ان کو فوڈ پارسل ملتا رہے گا۔ یہ ٹور لالا کا الحمدللہ بہت بہترین رہا اور کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا، ہاؤس فل شوز تھے ایوری ویئر۔ آج جو شو ہے ایونٹ ہے وہ بیسیکلی چیریٹی ایونٹ ہے، اس میں لالا کمیٹڈ تھے اور اس میں آنا تھا تو وہ انہوں نے آج کے شوز کے لیے یہاں پر موجود ہیں ہم لوگ، اور الحمدللہ یہ بھی ہاؤس فل شو ہے، ان کا اپنا آرگنائزڈ ہے فلی چیریٹی پرپس کے لیے۔ برطانیہ میں مصروف زندگی کے چند لمحات کو انجوائے کرنے، اپنے وطن کے کلچر کو فروغ دینے اور وطن عزیز میں بسنے والے غریب و نادار لوگوں کی امداد کے لیے ہمیشہ فنڈ ریزنگ ایونٹ کیے جاتے ہیں، جس میں مخیر حضرات دل کھول کر عطیات دے کر قربت الہی حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور رشی سنگھ نے اپریل سے نیشنل انشورنس میں اضافے کی تصدیق کر دی۔ بورس جانسن اور رشی سنگھ کا کہنا تھا کہ اپریل سے نیشنل انشورنس میں $12 بلین اضافے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ برطانیہ میں نیشنل انشورنس میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور چانسلر کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کرونا اور مہنگائی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس منصوبے سے ملازمین اور آجروں کو فائدہ ہوگا۔ برطانیہ میں گزشتہ روز مہنگائی تیزی سے بڑھنے کے ساتھ ٹیکس میں اضافے کو ختم کرنے کے مطالبات کیے گئے تھے۔ اس منصوبے کے تحت ملازمین، آجر اور ملازمین کو 1 سال کے لیے اپریل 2022 سے نیشنل انشورنس کے لیے اب £1.25 اضافی ادا کرنے ہوں گے۔ اس منصوبے کے تحت اضافی ٹیکس نئے ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر لیوی کے طور پر جمع کیے جائیں گے، لیکن ٹوری MPs اور اپوزیشن ارکان اس فیصلے پر بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں ملک نامی طوفان کی تباہ کاریاں، ہزاروں گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے نظام زندگی کو شدید متاثر کیا ہے، جبکہ امریکہ کی مشرقی ساحلی ریاستوں میں برف کے طوفان کی تباہ کاریاں سامنے آنے لگیں۔ شدید برف باری اور تیز ہواؤں سے متاثرہ ریاستوں میں 5000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں طوفان ملک کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے نظام زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ طوفان ملک کے باعث شمالی علاقوں میں 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کے باعث اسکاٹ لینڈ، شمالی انگلینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں ذرائع آمد و رفت متاثر ہوئے ہیں۔ بعض علاقوں میں میٹرو ٹرین سروس عارضی طور پر بند ہے، جبکہ 62,000 سے زائد گھر بجلی کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے علاقے ایبرڈین میں طوفانی ہواؤں کے باعث درخت گرنے سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی۔ پولیس نے لوگوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔
यूके के बाद यूएस की 10 से ज्यादा रियासतें भी शदीद बर्फानी तूफान की जद में हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हंगामी हालात नाफिज हैं, जबकि बोस्टन में बर्फबारी की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। न्यूयॉर्क शहर में अब तक 4 इंच बर्फ पड़ चुकी है और 10 इंच तक की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि लॉन्ग आइलैंड में 16 इंच तक बर्फ। मई से पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो वीक 2022 के नाम से लंदन में मुनक्किद होगा, जिसे यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल होस्ट करेगा। मजीद तफसीलात दुबई से सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखिए। जो यूके के अंदर जो एग्जीबिशन हो रही है वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल यूके 13, 14 और 15 मई 2022 को ये एग्जीबिशन लंदन के अंदर होगी। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इस एग्जीबिशन जो यूके के अंदर हो रही है उसमें शरीक हों। और दुबई में पाइप एक्स के नाम से जारी एक्सपो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। क्लोजिंग सेरेमनी दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग डाउ क्रूज पर मुनाकिद की गई, जिसे यूएई में मुकीम मारूफ बिजनेसमैन जन्नत आफरीदी ने होस्ट किया। 2 रोजा पाइप एक्स का इफ्तिताह कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान हसन अफजल खान ने किया, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी के लिए मारूफ इमाराती बिजनेसमैन और सईद बिन अली को खास तौर पर मदऊ किया गया। दुबई में प्रॉपर्टी एक्सपो की कामयाबी के बाद यूके पाकिस्तान बिजनेसमैन कौंसिल के दुबई चैप्टर ने अगला प्रॉपर्टी शो बरतानिया में मुनाकिद करने का ऐलान कर दिया और एशिया में शरीक बिल्डर्स और डेवलपर्स को 13 मई से लंदन में होने वाले एक्सपो में शिरकत की दावत दी गई। इस मौके पर शुरका को बताया गया कि पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मादरे वतन में सरमायाकारी के लिए यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से 13 मई से 3 रोजा प्रॉपर्टी एक्सपो बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें पाकिस्तान भर से रियल एस्टेट कंपनियां, नामवर बिल्डर्स और डेवलपर्स मुनफरिद और सस्ते पैकेजेस के साथ शिरकत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो वीक 2020 लंदन की दुबई में कोऑर्डिनेटर सैयद मुदस्सिर खुशनूद ने बताया कि 13, 14 और 15 मई 2020 से चौथा इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो वीक मुनाकिद होगा, जिसे यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल होस्ट करेगा। एक्सपो के चीफ ऑर्गेनाइजर जनरल सेक्रेटरी बिजनेस काउंसिल ए हक होंगे। जो अगली एग्जीबिशन होने जा रही है वो हो रही है हमारी 13, 14 और 15 मई को लंदन के अंदर 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो वीक यूके के अंदर मनाया जा रहा है। और इसमें जो है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल यूके हमारे साथ है और आबाद एसोसिएशन हमारे साथ है, और ए हक साहब हमारे जो पाकिस्तान यूके बिजनेस काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर वो हैं, तो उन्हीं के ज़ेर साया हम इस एग्जीबिशन को लेकर चलें। सैयद मुदस्सिर खुशनूद का मजीद कहना था कि यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की ज़ेर निगरानी लंदन प्रॉपर्टी एक्सपो में न सिर्फ पाकिस्तान से कंपनी शरीक होंगी, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात की वो कंपनीज भी शरीक होंगी जिनकी पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी मौजूद है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए इशाया तकरीब की मेजबान जन्नत आफरीदी का कहना था, हमारा ग्रुप सस्ती और मुनफरिद स्कीमें लेकर शरीक होगा, जिससे बरतानिया में ओवरसीज फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लंदन एक्सपो यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ मिलकर भरपूर तैयारी कर रहे हैं। रोड के ऊपर इंशाल्लाह बिलबोर्ड भी नजर आएंगे, आप लोग को न्यूज भी नजर आएगा, रेडियो भी इंशाल्लाह आपको सुनाई देगा, और हम लोग को हर चैनल के ऊपर आप लोग को इंशाल्लाह ये दिखाई देगा। तो हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। अगला इंशाल्लाह फिर हमारा यूके में भी हो रहा है। क्लोजिंग सेरेमनी में शरीक पाकिस्तान से आए नामवर बिल्डर्स और डेवलपर्स को अजाजी शील्ड्स और तोहफे से भी नवाजा गया। पाइप एक्स के चीफ ऑर्गेनाइजर इमरान खटक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर मियां मुनीर हांस, कराची प्रेस क्लब के सदर फासली जमीली, सोने और तांबे से दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद का नुस्खा लिखने वाले नामवर आर्टिस्ट शाहिद रस्साम, मारूफ सरमायाकार शाहिद खान, डॉक्टर काशिफ हुमायूं, पाकिस्तान से आए नामवर बिल्डर्स और डेवलपर्स अमजद हुसैन, बासित मलिक, फैसल इदरीस, मलिक इकबाल, अरकम रबानी, मलिक सफदर अवान और दीगर अशैया तकरीब में मौजूद थे। अंजुमन उर्दू मलेशिया के ज़ेर इंतज़ाम एक शाम उर्दू के नाम से सालाना बैनुल-अक़वामी महफ़िल मुशायरा का इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत अंजुमन उर्दू मलेशिया के सदर तारिक आज़म ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर रईस मुमताज़ थे। मकामी और गैर मुल्की शुआरा ने अपने कलाम पेश करके हाज़रीन से खूब दाद हासिल की। अदबी महफ़िल का मज़ीद अहवाल जानते हैं जावेद रहमान की इस रिपोर्ट में। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक फैले तो ज़माना है। ये किसका तसव्वुर है? सारे आलम में फैली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। एक शाम उर्दू के नाम मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में आलमी महफिल मुशायरे की दिलकश महफिल सजाई गई। मुशायरे में मलेशिया में मुकीम पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले उर्दू बोलने वाले कम्युनिटी और फैमिलीज ने शिरकत की और शोरा को दाद दी। मुशायरे का आगाज मलेशिया के मुकामी शोरा ने किया। जो अश्क है आंखों में तस्बीह का दाना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है,
हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है। जिसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के शोरा ने अपने मुंतखब कलाम पेश किए, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। इसलिए लोग हमारे निकाह पर मुद्दत के बाद आज नहाए हुए हैं। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उर्दू अंजुमन मलेशिया के सदर तारिक आजम और दीगर शुरा ने उर्दू के फरोग के मुस्तकबिल करीब में शाम गजल, महफिल मुशायरा और दीगर अदबी तकरीबात मुनक्कद करने की तफसीलात से आगाह किया। ऐसी महफिल जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, नई नस्ल को उर्दू से रोशनास कराने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं और गाहे बगाहे ये होनी चाहिए। और इसके लिए तारिक आजम साहब और मोहम्मद इकबाल साहब मलेशिया में अपनी काविशों को जारी रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह हम आइंदा भी कोशिश करेंगे कि उनका साथ दें। हम माजी में करते रहे, हमने एक बार शाम गज़ल भी कई बार की थी पिछले 2016, 17, 18 में, और हमने एक बार कव्वाली का प्रोग्राम कराया था यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत पॉपुलर हुआ था वो प्रोग्राम। लखनऊ से एक बहुत मशहूर कव्वाल थे आए थे यहाँ पे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी बिल्कुल ये हम करेंगे, ये प्रोग्राम करेंगे, शाम गज़ल, कव्वाली या नातिया कलाम की शायरी, मुशायरा, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लोगों के आवाम के सपोर्ट पर है। इस महफिल से ये है कि मतलब आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना, दूसरे मतलब उर्दू ज़ुबान की मतलब जो है वो जो फ़रोग देना, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। मजलिस उर्दू मलेशिया ये 2 साल के बाद आज हमारा पहला प्रोग्राम था। आइंदा का हमारा लाहे अमल ये है कि इंशाल्लाह हम सब बिखरे हुए लोगों को, जो भी उर्दू बोलने वाले लोग मलेशिया में हैं, उनको सबको इकट्ठा करेंगे और पहले की तरह हम फिर मुतहर्रिक होंगे। पहले हम शाम गज़ल मनाते थे, नातिया मुशायरे करते थे, नात के खूब प्रोग्राम होते थे, फैमिली प्रोग्राम्स होते थे उर्दू स्पीकिंग वालों के सबको, और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि इस साल हम कम से कम 3 प्रोग्राम ऐसे और रीशेड्यूल करेंगे। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मौन हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। मुशायरे में जिन मुकामी और बैन अल-अक़वामी शोरा ने अपना कलाम पेश किया, उनमें पाकिस्तान से जावेदुर रहमान, अमरीका से डॉक्टर ए अब्दुल्ला, मलेशिया से आतिर उस्मानी, प्रोफेसर रईस मुमताज, कनाडा से डॉक्टर असर अकबर अकबादी, न्यूजीलैंड से वकार कुरैशी, मुंबई से डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी और आजमगढ़ से मुकेश आजम शामिल थे। दिलों को मिलाने वाली खूबसूरत ज़बान उर्दू आज मलेशिया में भी मोहब्बतों के गुल खिला रही है। इंतहाई खूबसूरत बैनुल-अक़वामी महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद की जानिब से हल्का फ़िक्र व फ़न के सदर डॉक्टर रियाज चौधरी की शेर व शायरी पर मबनी किताब नवाए आजिज़ की रुनमाई की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं उमैर अली की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद का कहना था कि अदब की बदौलत हम अपने जज्बात का इजहार आसानी के साथ कर सकते हैं और माशरती बुराइयों की इस्लाह भी मुमकिन होती है, और जिस तरह डॉक्टर रियाज चौधरी अदब की खिदमत कर रहे हैं, इस पर सऊदी अरब में मुकीम अदब नवाज इनको खैराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौके पर डॉक्टर रियाज चौधरी का कहना था कि उनकी तंजीम हल्का फ़िक्र फ़न सऊदी अरब में गुज़िश्ता 40 साल से अदब के फरोग के लिए कोशा है और मेंबरान भी इस काविश को सराह रहे हैं। इससे मजीद उनकी हौसला अफजाई हो रही है। तकरीब में मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ समेत डॉक्टर महमूद अहमद बाजवा, डॉक्टर तारिक अजीज, सरवर इनकलाबी, असलम राही, ज़काउल्लाह मोहसिन और दीगर ने भी अपने तासुरात का इजहार किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। कनाडा में हज़ारों ट्रक ड्राइवर कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दिए जाने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में अपनी गाड़ियों के साथ मार्च किया। मुजाहिरे में 2700 ट्रकों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दिए जाने के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने एहतजाज शुरू कर दिया। सैकड़ों ट्रक ड्राइवर्स ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के कोविड वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ एहतजाज करने के लिए कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में अपनी बड़ी गाड़ियां चलाईं।
मुजाहरे में तकरीबन 2700 ट्रकों की आमद मुतवक्के है। ये एहतजाज सरहद पार से ट्रक चलाने वालों के लिए वैक्सीन की जरूरत के खिलाफ एक रैली के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन एक मजबूत इंसदाद वैक्सीनेशन के साथ साथ वबाई मर्ज के दौरान हुकूमती हद से तजावुज के खिलाफ एक मुजाहरे में बदल गया। AFP न्यूज एजेंसी के एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया कि हफ्ता को एहतजाज के बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने से 2 घंटे कबल ओटावा के शहर के मरकज की सड़कें ट्रकों से भरी हुई थीं। वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो और उनके खानदान ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से वो घर छोड़ दिया है जहां वो ओटावा के मरकज में रहते हैं। ट्रूडो ने कैनेडियन प्रेस को बताया कि वो मुजाहरे से मुंसलिक मुमकिन तशद्दुद के बारे में फिक्रमंद हैं। ये काफिला एक छोटी सी अक़लियत की नुमाइंदगी करता है जो कैनेडियंस के ख्यालात की नुमाइंदगी नहीं करते। कनाडा के तकरीबन 90% सरहद पार से ट्रक चलाने वालों और 77% आबादी को कोविड वैक्सीनेशन शॉट्स लगे हैं। एहतजाज के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले पुरतशद्दुद बयानात ने पुलिस को परेशान कर दिया। इस बारे में ओटावा पुलिस के सरबराह पीटर सल्वा ने कहा कि हम उन लोगों के लिए जितना मुमकिन हो सके तैयार हैं जिन्होंने दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आने का इंतखाब क्यों किया। ये मुजाहरा बड़े पैमाने पर होगा। सऊदी अरब के शहर तबूक में बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए पाकिस्तानी सयाह तबूक पहुंच गए। तबूक रीजन में बर्फबारी ने मौसम को यकसर तब्दील कर दिया है। तबूक के मशहूर पहाड़ी इलाके का अल्लोस पहाड़ जबल अल्लोस बर्फ की सफेद चादर में तब्दील हो गया। बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत -2 डिग्री हो गया। जद्दा और रियाद से पाकिस्तानी कम्युनिटी मौसम का मजा लेने के लिए तबूक पहुंच गई। सयाहों ने अल्लोस पहाड़ पर मौजूद मशहूर बादाम के दरख्त के हवाले से मालूमात हासिल की। जद्दा से आए हुए सयाहों के ग्रुप का कहना था कि वो यहाँ के हसीन मनाजर से बहुत लुत्फ अंदोज हुए हैं। We are at Jabal Allos and you all can see the snow at the back. This is my 3rd time here and we are all really enjoying it. I encourage everyone to come here but be prepared. This place is around 300 kilometers from Tabuk. Tabuk has many religious and historical sites as well. Come here, come prepared with your families and having all the warm clothes. First time सऊदी अरेबिया में बर्फबारी को एंजॉय किया है हमने और यहाँ पे बहुत से तारीखी मकामात भी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो हैं उनके 12 चश्मे भी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल करीब हैं, वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती भी यहाँ बिल्कुल करीब है। ग़ज़वा तबूक यहाँ पे हुई है, तो बहुत से इस्लामी तारीखी मकामात हैं। मैं तो सब दोस्तों को सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर, ये बहुत अच्छी जगह है, आप लोग वाकई एंजॉय करेंगे, तो आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। पहली दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि बर्फ़बारी देखने का, और मैं आपको बताता चलूँ कि तबूक में काफ़ी इस्लामिक हिस्ट्री के मकामात भी हैं, जिसमें मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक किला है तारीख़ी, वो यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा मैं दोस्तों को यही कहूँगा कि आएँ यहाँ पे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि बेसिकली जब हम जद्दा में रहते हैं तो वहाँ तो मौसम बहुत गर्म होता है, लेकिन यहाँ आते के साथ ही सर्दी हो जाती है। आप ग्लव्स और टोपी और जैकेट ज़रूर लेके आएँ। ये एरिया काफ़ी बुलंद है सतह समंदर से, इसलिए यहाँ जो है ना बर्फ़बारी होती है, ताइफ ठंडा होता है, तो यहाँ हमने बहुत इंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सब फ्रेंड्स ने, यहाँ बहुत से तारीख़ी मकामात हैं, वहाँ भी हमने विज़िट किया है। उनका मज़ीद कहना था कि लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो यहाँ ज़रूर आएँ, लेकिन पहले गर्म कपड़ों का इंतज़ाम ज़रूर करें। तबूक में इस्लामी तारीख़ी मकामात हैं जिनमें मगाहिर शुएब या मदाइन शुएब सयाहों का पसंदीदा तरीन मुकाम है। दुबई में पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट की खातून रहनुमा आयशा मुनीर की जानिब से साबिक सदर आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो की सालगिरह मनाई गई। तकरीब में पीपी रहनुमाओं ने अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत की और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में पीपल्स पार्टी विमेन विंग गल्फ की सीनियर नायब सदर आयशा मुनीर हांस ने अपनी रिहाइशगाह पर बख्तावर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पीपल्स पार्टी UAE मरकजी रहनुमाओं ने अपने अहले खाना के हमरा शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट मियां मुनीर हांस थे। तकरीब की मेजबान आयशा मुनीर हांस का कहना था कि वो बख्तावर भुट्टो को पीपल्स पार्टी अमारात की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद पेश कर
करती हैं। अमारात में पीपल्स पार्टी के जाले बिलावल भुट्टो का हर अव्वल दस्ता हैं और अपने चेयरमैन की हर कॉल पर लब्बैक कहने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सदर पीपल्स पार्टी मिडिल ईस्ट मियां मुनीर हांस, जुल्फिकार अली मुगल, हाजरा शीरीन दुरानी, नजमा जिलानी, जमीला अख्तर और दीगर का कहना था कि इस मौके पर वो अहद करते हैं कि कायदे अवाम का जो मिशन था उसकी तकमील के लिए वो आखिरी दम तक कोशिशें करेंगे। पीपी रहनुमाओं निसार महमूद खटक, मलिक असलम, अरशद भट्ट, मलिक खुरम, शहजाद ऐवान, साइमा नकवी, जमीला अख्तर और दीगर शुरका का कहना था कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर दुनिया में नाकाबिल तस्खीर बनाया। वो उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। मैं बख्तावर भुट्टो को बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद देती हूँ। उनकी जो नई लाइफ है उनके लिए भी, जिस तरह वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उनकी तरबियत की थी, उसी तरह आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी का दोनों बहनें जो साथ दे रही है, मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है इस चीज़ की कि पाकिस्तान में ख़वातीन आगे आएँ और पाकिस्तान के लिए काम करें, जमहूरियत के लिए काम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ मजबूत करें और अगर ओवरसीज़ में वोटिंग का सिलसिला हुआ तो उसके लिए हम दिन रात एक करके मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। आज बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। आयशा मुनीर हांस वाइस प्रेसिडेंट है हमारी, उनके घर पे तो हम मुबारकबाद देंगे। मियां मुनीर हंस और आयशा मुनीर हंस के घर पर इन्होंने एक छोटी सी तकरीब, बड़ी शानदार तकरीब की। सब लोगों ने अपना पार्टिसिपेट किया और उनको विश किया है, उनकी फ्यूचर की लाइफ के लिए विश किया है। पीपी खवातीन और रहनुमाओं ने अलग अलग ग्रुप्स की शक्ल में सालगिरह का केक काटा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुद्दसिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम की जानिब से साइबर सिक्योरिटी के हवाले से वेबिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के दीगर ममालिक से IT माहिरीन के अलावा कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम की जानिब से साइबर सिक्योरिटी के हवाले से IT माहिरीन ने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में साइबर सिक्योरिटी के मयार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि कारोबारी इदारों समेत अहम इदारों के डाटा को महफूज बनाया जा सके। पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद ने कहा है कि हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम IT के शोबे में होने वाली नई रिसर्च के मुतालिक वर्कशॉप्स और सेमिनार के ज़रिए आगाही फराहम करें ताकि दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग हुआ जा सके। वेबिनार से ग्लोबल इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के चेयरमैन शहजाद सुबहानी, डॉक्टर इमरान, रिजवान अराई समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। ऑस्ट्रियन वज़ीर आज़म कारल नहेम्बर, वज़ीर सेहत मैकेस्टन और कौमी कोविड क्राइसिस कोऑर्डिनेशन ने वियना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ऑस्ट्रिया भर में लॉकडाउन की नरमी का टाइम टेबल पेश किया गया। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद ऑस्ट्रियन हुकूमत लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। अकरम बाजवा की रिपोर्ट देखें। ऑस्ट्रियन वज़ीर आज़म कार्ल नेहमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 5 फरवरी से ऑस्ट्रिया भर में अब रात का भी कर्फ्यू खत्म कर दिया जाएगा। एक हफ्ते बाद तिजारती मराकज़ में 2G पाबंदियां भी हटा दी जाएंगी। रेस्टोरेंट्स में भी मरहलावार नरमी कर दी जाएगी। तिजारती मराकज़ में मास्क ज़रूरी पहनना होगा। खरीदारी करने के लिए कोरोना टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब रेस्टोरेंट और सयाहत में 19 फरवरी को 2G की जगह 3G आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको होटल या बार में जाने के लिए एक PCR टेस्ट की ज़रूरत होगी। टेस्ट 24 घंटे के दौरान कराया गया हो। अवामी तकरीबात के लिए भी थोड़ी नरमी कर दी गई है। अब 25 अफराद के बजाय 50 अफराद बगैर तफवीज़ करदा नशिस्तों के दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं और 5 फरवरी तक स्कूल्स में भी नए कानून नाफिज होंगे। इनका ऐलान अगले चंद दिन तक किया जाएगा। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के मेयर माइकल लेडॉक ने विफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना की नरमियों के ऐलानात के बाद विफाकी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि हमें फिलहाल ओमिक्रॉन का शदीद सामना है, जिसमें हर रोज इन्फेक्शन के नए रिकॉर्ड तादाद में सामने आ रहे हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना इकदामात में नरमी का ऐलान करने का ये गलत वक्त है। मेयर का कहना था कि एक बात वाज़ेह है कि मैं अब भी एक होशियार और मोहतात तर्ज अमल के हक में हूँ। वियना का कोरोना से लड़ने का ये हमेशा से एक तरीका रहा है कि लोगों की सेहत को तरजीह दी जाए। ऑस्ट्रिया में गुज़िश्ता 24 घंटों में 27,127 नए केसेस और 14 अमवात रिपोर्ट हुई। इनमें से 177 अफराद तशवीशनाक हालत में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स में ज़ेरे इलाज हैं। करम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।